बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो कि बहुत दफ़ा पीएमएस, केपीपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और नेशनल टेस्टिंग सर्विस के बहुत सारे टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं। तो पार्ट 1 के साथ मैं हूं दानिश शहजाद। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सिनोनिम है द सिनोनिम ऑफ एरोगेंट इज़ कि एरोगेंट का सिनोनिम हमारे पास क्या है। ऑप्शन है हमारे पास एक है ए है कंसाइटेड, ऑप्शन बी है हम्बल, ऑप्शन सी है प्रोग्रेसिव, ऑप्शन डी है नोबल। हम किसी भी ऑप्शन का इंतखाब करने से पहले देखेंगे कि वर्ड एरोगेंट के मीनिंग्स क्या हैं। देखिए, एरोगेंट का मतलब होता है प्राउडी और हॉटी, प्राउडी शख्स, या फिर हमारे पास कह सकते हैं हैविंग एन एक्स एग्रीगेटेड सेंस ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस और एबिलिटीज़। ऐसा शख्स जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन हो, एक प्राउडी और फ़ख्रिया शख्स। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। मीन्स ऑप्शन ए इज़ कंसिटेड एंड कंसिटेड मीन्स एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ। सो हमारे पास पहला जो सिनोनिम था वो था एरोगेंट, एंड एरोगेंट का जो हमारे पास सिनोनिम है वो है कंसिडेred। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ अलर्ट इज़ अलर्ट। अलर्ट हम देखते हैं कि बी अलर्ट अक्सर कमांड भी दी जाती है सोल्जर्स को कि अलर्ट रहें, मोहतात रहें। तो ये क्वेश्चन, ये सिनोनिम कई दफ़ा रिपीट भी हो चुका है। इसके लिए ऑप्शन ए है इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी है इनर्जेटिक, ऑप्शन सी है ऑब्जर्वेंट एंड ऑप्शन डी है वॉचफुल। एंड बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसके लिए मिस्टेक जो करते हैं वो ऑब्जर्वेंट को इसका सिनोनिम लगा लेते हैं। तो अलर्ट का जो हमारे पास सिनोनिम है वो है टी, वॉचफुल। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ एम्बेजल। एम्बेजल का सिनोनिम हमारे पास क्या है। देखिए, ऑप्शन ए है रिम्यूनरेट, ऑप्शन बी है क्लियर, ऑप्शन सी है बैलेंस एंड ऑप्शन डी है मिस अप्रोप्रिएट। सो देखिए, हम देखेंगे कि एम्बेजल की मीनिंग क्या है हमारे पास। एम्बेजल मीन स्टील और मिस अप्रोप्रिएट, ये चुराना या फिर मिस अप्रोप्रिएट करना। तो देखिए, हमारे पास ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। सो एम्बेजल का हमारे पास क्या हुआ सिनोनिम, मिस अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ जो है ऑलरेडी देखिए, हम अक्सर पेपर्स लिख रहे होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग। एंड ब्रीफ मीन्स देखिए ऑप्शन ए है स्मॉल, शॉर्ट, लेटर और लिमिटेड। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी मीन्स ब्रीफ मीन शॉर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ विचुपरेट इज़, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ विचुपरेट। ऑप्शंस हैं देखिए, एब्यूज़, दूसरा है अप्रिशिएट, ऑप्शन सी है कॉपी एंड ऑप्शन डी है हमारे पास इनकरेज। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ऑप्शन ए। विचुपरेट के पहले हम मीनिंग देखेंगे। हमारे पास विचुपरेट की मीनिंग्स क्या है। ब्लेम और इंसल्ट इन स्ट्रॉन्ग और वायलेंट किसी लैंग्वेज, किसी भी शख्स की इंसल्ट करना सही होसीले अंदाज में। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो सिनोनिम ऑफ विचुपरेट इज़ एब्यूज़। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का सिनोनिम क्या है। सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट और रिलायबल और इन अनरिलायबल। अब हम मीनिंग्स देखते हैं कि अनक्रेडुलस के मीनिंग क्या है हमारे पास। इनक्रेडुलस मीन्स अनविलिंग और अनएबल टू बिलीव समथिंग, कि किसी भी चीज़ पर यकीन न रखना या न रखने का रखने वाले। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी, अनरिलायबल, एंड अनरिलायबल मीन नॉट एबल टू बी रिलाइड ऑन। सो इनक्रेडुलस का सिनोनिम जो है वो है हमारे पास अनरिलायबल। नेक्स्ट पे हमारे पास सिनोनिम ऑफ इनिग्मा इज़, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इनिग्मा का हमारे पास सिनोनिम क्या है। ऑप्शन ए है क्वेश्चन, ऑप्शन बी है पजल, ऑप्शन सी है आंसर एंड ऑप्शन डी है कंटेंट।
अब मैं आपको मीनिंग दिखाऊंगा कि एनिग्मा की मीनिंग क्या है. देन यू विल हैव टू चूज द ऑप्शन अमंग दीज फोर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिग्मा? अ पर्सन और थिंग दैट इज मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू स्टैंड. एक ऐसा शख्स जिसे कि अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल हो. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट ए क्वेश्चन विच इज नॉट राइट आंसर विच इज नॉट its right option in content is it is also not right option. So puzzle is the right option. So enigma का synonym हमारे पास क्या है? B, puzzle. नेक्स्ट है हमारे पास सर्किटस. सर्किटस का मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा, मीनिंग उसके बाद आपने खुद गेस करना है कि सर्किटस का सिनोनिम क्या है. इसका ऑप्शन ए है डायरेक्ट, ऑप्शन बी है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी है साइक्लिक, ऑप्शन डी है वीक. अब हम देखेंगे सर्किटस की मीनिंग क्या है. सर्किटस मीन्स ऑफ अ रूट और जर्नी, किसी रूट के बारे में या फिर ऐसी जर्नी लॉन्गर देन द मोस्ट डायरेक्ट वे, जो कि किसी डायरेक्ट वे से ज़्यादा लॉन्गर हो. लेकिन डायरेक्ट नो, डायरेक्ट से लॉन्गर. स्ट्रॉन्ग, दिस इज नॉट. Cyclic or weak. So we can observe that cyclic way is longer than the direct way. So correct option is C. Next है हमारे पास synonym 9 है. Synonym of emaciated is option A है very fat, option B है very thin, option C है very small, and option D है very heavy. Now we will discuss the meaning of emaciated. मीनिंग क्या है? एबनॉर्मली थिन और वीक, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और लैक ऑफ फूड. कोई शख्स जो कि एबनॉर्मली थिन हो, बहुत ही ज़्यादा थिन हो. सो यू कैन गेट द करेक्ट ऑप्शन बाय मीनिंग. हम आप जान चुके होंगे मीनिंग के बाद कि इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वेरी थिन. नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ लेथर्जी. ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. ऑप्शन ए है सेरेनिटी, ऑप्शन बी है लेग्जिटी, ऑप्शन सी है एक्टिव, एंड ऑप्शन डी है बोल्ड. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेथार्जी? मीन अ लैक ऑफ एनर्जी और इंथ्यूसिज्म. जो शोखरोश और एनर्जी में जो कमी वाक़ होती है उसे हम लेथार्जी कहते हैं. और इसकी जो ऑप्शन बी है लेग्जिटी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विच मीन्स लूजनेस ऑफ लिम्ब और मसल. नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ डेलीगेट इज. डेलीगेट मीन्स सिंपल, हमें पता है वफ्द जिसे कहते हैं. इसको ऑप्शन ए है रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन बी है ऑफिसर, ऑप्शन सी है मेंबर, एंड ऑप्शन डी है सर्वेंट. एंड डेलीगेशन मीन कि कोई भी वफ्द है वो कहीं जाता है दूसरी जगह तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ प्रिकेरियस इज. प्रिकेरियस का हमारे पास सिनोनिम क्या है? ऑप्शन ए है सेफ, ऑप्शन बी है ब्रिटल, ऑप्शन सी है पेरिलस, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टुवर्ड द मीनिंग ऑफ प्रिकेरियस. प्रिकेरियस मीन्स नॉट securely held or in position, dangerously likely to fall or collapse. जिसका बहुत ख़तरा हो गिरने का या कोलेप्स करने का या फॉल करने का. प्रिकेरियस. अब इसका मीनिंग क्या है? आंसर सी, पेरिलस, विच मीन्स डैट फुल ऑफ डेंजर और रिस्क. तो ये हमारे पास 12वां था. 12th था सिनोनिम प्रिकेरियस, जिसका मीनिंग है हमारे पास पेरिलस. सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूट. ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है और इसका हम ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो स्टूडेंट ओवरफ्लो इसका सिनोनिम लिख लेते हैं. इसके लिए ऑप्शन ए है हमारे पास ऊज, ऑप्शन बी है ओवरफ्लो, ऑप्शन सी है विदर, एंड ऑप्शन डी है इवेपोरेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ एक्सक्यूट. एक्सक्यूट मीन्स दैट डिस्चार्ज or be discharged slowly and steadily. स्लोली और स्टेडली जो डिस्चार्ज होता है उसे हम एक्सक्यूट कहते हैं. एंड आंसर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. ऑप्शन बी हम कह सकते हैं ओवरफ्लो इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ज़ीलट इज़ फैनेटिक, ऑप्शन बी है एपैथी, ऑप्शन सी है लिबरल, एंड ऑप्शन सी है इम्पियस. So, zealot mean a person who is fanatical and uncompromising
इन परस्यूट ऑफ देयर रिलीजियस पॉलिटिकल और अदर आइडियल्स। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट एक ऐसा शख्स जो कि कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करे अपनी रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडियल जो उसके ख्यालात हों उसके बारे में। तो फेनेटिक पर्सन, सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जीलस का या जीलेट का हमारे पास जो है सिनोनिम है वो है फेनेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन 15, क्वेश्चन नंबर 15, सिनोनिम ऑफ जिस्ट इज। ऑप्शन ए है पैसिव, ऑप्शन बी है इंथ्यूसिज्म, ऑप्शन सी है डिसगस्ट एंड ऑप्शन डी है वेरियस। सो व्हाट डज जिस्ट मीन? जिस्ट मीन ग्रेट enthusiasm and energy. So B is the correct option. नेक्स्ट है हमारे पास synonym of yearn is. What does the word yearn mean? ऑप्शन ए है require, ऑप्शन बी है एक्स्ट्रा, ऑप्शन सी है हमारे पास अनवांटेड एंड ऑप्शन डी है म्यूटेड। सो व्हाट डज द वर्ड yearn मीन? हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग। किसी चीज़ की को लंबा करने के लिए या वांट्स जो है रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो है फीलिंग्स। इसके लिए ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ यल इज। हमारे पास ऑप्शंस हैं शैकल, ऑप्शन बी है हिच, ऑप्शन सी है विस्पर एंड ऑप्शन डी है हमारे पास शाउट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डिस्कस आफ्टर द मीनिंग। व्हाट डज द वर्ड यल मीन? अ लाउड शार्प क्राई ऑफ पेन और सरप्राइज। एक ऐसी ऊंची आवाज़ जो कि या तो किसी पेन की वजह से या फिर सरप्राइज की वजह से निकाली जाती है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है देखें, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो द सिनोनिम ऑफ येल इज शाउट। सिनोनिम 18 है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ यॉक इज। ऑप्शन ए है हमारे पास डिटैच, ऑप्शन बी है हार्नेस, ऑप्शन सी है रिलीज एंड ऑप्शन डी है लिबरेट। सो व्हाट डज द वर्ड योक मीन? अ वुडन क्रॉस पीस that is fastened over the necks of two animals and attached to the plough or cart that they are to pull. अब देखिए जो पुराने वक्तों में जो खेतों में हल चलाया जाता था वो बैलों की मदद से चलाया जाता था और दो बैलों को की गर्दनों से एक लकड़ी का तख्ता सा बांधा हुआ था वो होता था जिसकी वजह से वो आपस में टकराते नहीं थे और पैरेलल मूव करते थे। उस चीज़ को हम योक कहते हैं। तो योक, व्हाट डज द योक मीन? हार्नेस। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वेलर? वेलर्स ऑप्शन है स्टेबल, ऑप्शन बी है कोवर्ड, ऑप्शन सी है हीरोइज्म एंड ऑप्शन सी डी है फेयर। सो वेलर की हमारे पास मीनिंग क्या है? ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर स्पेशली इन बैटल। एक ऐसा बहादुर के जो कि ख़तरात को बड़ी बहादुरी के साथ फेस करे ख़ास तौर पे जंगों में, तो हम कह सकते हैं हीरोइज्म। सो वेलर का हमारे पास जो सिनोनिम है वो है हीरोइज्म। हमारे पास 20 नंबर है सिनोनिम ऑफ वैग्रेंट। सिनोनिम ऑफ वैग्रेंट इज। ऑप्शन ए है रोविंग, ऑप्शन बी है स्टेबल, ऑप्शन सी है ऑनर्ड एंड ऑप्शन डी है स्टूबन। सो what does the word vagrant mean? A person without a settled home or regular work who wanders from place to place and lives by begging. एक ऐसा शख्स जिसका कोई घर या कोई सेटल्ड जगह या ना हो, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेबल नहीं हो सकता, ऑनर्ड भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास स्टूबन भी नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन क्या है? रोविंग है। And you have to subscribe my channel. I will make the videos of more than 400 synonyms which are most important. और अगर आप ये 400 synonyms को prepare करेंगे and definitely you will cover 80% synonyms of the Public Service Commission one paper MCQs papers. Okay, next है हमारे पास synonym of very is। ऑप्शन ए है heedless, ऑप्शन बी है negligent, ऑप्शन सी है प्रूडेंट एंड ऑप्शन डी है रेकलेस। तो हमारे पास वेरी का मतलब क्या है? फीलिंग और शोइंग क्वेश्चन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम। किसी भी जो
ख़तरा है उसके जो डेंजर्स के बारे में डिस्कस करना, तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, प्रूडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वैन, व्हाट इज़ द वर्ड वैन मीन, वो भी डिस्कस करते हैं। ऑप्शन है ए है एम्प्लॉय, ऑप्शन बी है डिक्लाइन, एंड ऑप्शन सी है राइज, एंड ऑप्शन डी है रिवाइव। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज इन वेगर और एक्सटेंट, किसी भी बिकम वीकर, कमज़ोर होना। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है। वैन का जो सिनोनिम है वो है डिक्लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास सिनोनिम ऑफ वाइल्ड, वाइल्ड ऑप्शन है एब्सटेन, ऑप्शन बी है एवॉइड, ऑप्शन सी है फॉरगो, और ऑप्शन डी है एग्जिट। तो हमारे पास मीनिंग क्या है वाइल्ड मीन के, होल्ड एंड यूज़, किसी चीज़ को होल्ड करना, इस्तेमाल करना, अ वेपन और टूल। इसका आंसर जो है वो हमारे पास है डी, एग्जर्ट। अब 24 है हमारे पास द सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रॉफी, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। इसके लिए ऑप्शन ए है बिल्ट, ऑप्शन बी है इम्प्लीमेंट, ऑप्शन सी है डिस्ट्रक्शन, एंड ऑप्शन डी है फ्रेश। सो हमारे पास कैटास्ट्रॉफी की जो मीनिंग है वो क्या है, एन इवेंट काजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन डैमेज और सफरिंग डिज़ास्टर। देखिए एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से कहीं पे सडनली डैमेज हो या सब कोई ऐसा वाक़या डिज़ास्टर आया हो, उसे हम कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मीनिंग डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास द सिनोनिम ऑफ डिसडेन इज, सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है लव, ऑप्शन बी है स्कॉन, ऑप्शन सी है एक्सेप्ट, एंड ऑप्शन डी है लूडिट। डिसडेन का मतलब क्या है, कंसिडर टू बी अनवर्दी ऑफ वंस कंसिडरेशन, किसी भी शख्स की जो वहाँ पे मौजूदगी है उसको वर्ती ना समझना। तो इसके लिए ऑप्शन बी है स्कॉन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। And thank you. You have to subscribe my channel for success of one paper MCQs.